Assalamualaikum. वेलकम टू स्टेनोवर्क्स. आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम. आज एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है सीवी के बारे में. व्हाट इज़ सीवी, इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, एक फ्रेश और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट सीवी को किस तरीके से डिज़ाइन करे, और एक इंटरव्यूअर के सामने आपने सीवी को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. तो पहले सवाल की तरफ आते हैं. व्हाट इज़ सीवी. देखें, सीवी स्टैंड फॉर क्यूरिकुलम विटा. इसको रिज्यूम भी कहा जाता है. ये एक बेसिकली प्रेजेंटेशन है फॉर योर जनरल इंट्रोडक्शन, योर क्वालिफिकेशन, योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस. देखें, आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे डिमांड करते हैं कि अपनी सीवी जो है वो सबमिट कराएं. अच्छा, बात करते हैं इसको डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है. देखें, जो बेसिक एक सीवी है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं. सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कॉन्टैक्ट. उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इंट्रोडक्शन. तीसरा जो कंपोनेंट है वो है क्वालिफिकेशन. चौथा एक्सपीरियंस. और पांचवा जो कंपोनेंट है वो है यूर स्किल्स. देखिए, ये डिपेंड करता है कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर अप्लाइंग और फॉर विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग. तो उसके हिसाब से सीवी का जो डिज़ाइन है उसको हम चेंज करते रहते हैं. लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये बेसिकली एक फंडामेंटल और बेसिक जो सीवी प्रिपेयर करते हैं ये उसका मैंने आपको डिज़ाइन बताया. देखिए, जो कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट में आपका सबसे पहले जो चीज़ है वो फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी मेलिंग जो एड्रेस होगा वो आपकी चीज़ें आ जाएंगी कॉन्टैक्ट में. दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप अपना जो बेसिक बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल करियर जो है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ जो है वो बताएंगे. उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है एजुकेशन. एजुकेशन के लिए आपने सबसे पहले ईयर को मेंशन करना है. उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसमें वो इंस्टीट्यूशन, कहाँ से आपने ये एजुकेशन हासिल की है, और तीसरा आपने डिग्री लिखनी है. तो एजुकेशन की जो ऑर्डर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी मेजर से माइनर की तरफ आप आएंगे. अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो है एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस जो है वो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर लिखेंगे. उसमें भी आप एक्सपीरियंस का टाइम ड्यूरेशन, एट विच पोस्ट यू आर वर्किंग, और स्टिल यू आर वर्किंग और यू हैव रिजाइंड, वो आप मेंशन करेंगे. उसके बाद जो आपका बेसिक जो डेजिग्नेशन था वो आप लिखेंगे, और उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मेंशन कर देंगे. इसी तरह से आप एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद आप अपनी स्किल्स को मेंशन करेंगे. स्किल के हवाले से याद रख लें, स्किल में आपने जो है वो दोनों बोथ टाइप ऑफ स्किल्स का जो है वो मेंशन करना है, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल. अगर आपको हार्ड और सॉफ्ट स्किल का नहीं पता था, मैं आपको जनरल सा एक बता देता हूँ. देखिए, सॉफ्ट स्किल वो स्किल होती हैं आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, जैसे कि फास्ट लर्निंग. उसके अलावा हार्ड स्किल्स की बात करें तो हार्ड स्किल्स वो स्किल होती हैं जो कि आप जो है वो अपनी स्कूल या कॉलेज में स्टडी के दौरान जो है वो हासिल करते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. तो इन दोनों स्किल्स का मिक्सचर जो है वो आपने अपनी स्किल्स के अंदर मेंशन करना है. अब थोड़ा सा फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि फॉर्मेटिंग किस तरह से आपने जो है वो सीवी की करनी है. देखें, फॉर्मेटिंग आपने इस अंदाज से करनी है कि एक सीक्वेंस नजर आए फॉर्मेटिंग के अंदर. ठीक है, तो जो आपका कॉन्टैक्ट होगा उसको जितनी भी हेडिंग होगी आपकी, आपने तमाम हेडिंग को जो है वो बोल्ड करना है. और उसके अलावा जो है वो उसका जो हेडिंग का नॉर्मल साइज है वो आपने 13 से 14 फॉन्ट साइज उसका रखना है. ठीक है, जो फॉन्ट आप यूज करें ज़्यादातर वो स्टाइलिक ना हो, प्रोफेशनल लुक नजर आए उस फॉन्ट के अंदर. तो फॉन्ट जो है वो आप टाइम न्यू रोमन यूज कर सकते हैं या एरियल यूज कर ले. कंटेंट होगा, उस कंटेंट का जो आपने फॉन्ट साइज रखना है वो है 11 to 12, और जो हेडिंग होगी उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो आपने 13 to 14 फॉन्ट साइज रखना है. अगर मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन 0.5 से 1.0 के दरमियान आप मार्जिन को जो है वो सेट करें. और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप कंपोनेंट्स मेंशन करें, सपोज अगर आप अपनी स्किल्स मेंशन कर रहे हैं तो बुलेट्स पॉइंट में मेंशन करें, उसको नंबर्स में मेंशन ना करें. एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनको बुलेट पॉइंट्स में लिखें, ना कि आप इनको नंबर्स में लिखें. अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से जो है फ्रेश और एक्सपीरियंस कैंडिडेट अपनी सीवी को प्रिपेयर करें. देखें, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के पास तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल बैकग्राउंड वो उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. अपना एक्सपीरियंस वो उसके अंदर लिख सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स जो है उसके अंदर वो लिख सकते हैं. लेकिन एक फ्रेश कैंडिडेट जो कि
जिसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, उसका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, वो किस तरह से एक्सपीरियंस के कॉलम में वो किस तरह से अपने आप को जो है वो एक्सप्लेन करे। देखें, उसके लिए सबसे पहले चीज तो ये है कि एक्सपीरियंस में आप अपना वॉलंटियर मिशन लिखें। व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू कैन अचीव इन अपकमिंग 3 और 4 ईयर। अगर आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो आप अपना उसमें वॉलंटियर मिशन लिखें, और जो छोटी मोटी जो जॉब आपने की है अपनी स्टूडेंट्स लाइफ के दौरान, आप अपनी जो है वो उसके अंदर वो मेंशन करें। ठीक है, सीवी आपने प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, सीवी की लेंथ की भी बात कर लेते हैं। सीवी की जो लेंथ है, एक एक्सपीरियंस जो पर्सन है जिसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जरा ह्यूज है, वो 2 पेजेस तक उसकी सीवी में भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट को मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी सीवी को मुख्तसर रखें और उसको लिमिटेड कर दें 1 पेज के अंदर। अच्छा, अब इंटरव्यूअर के सामने अपनी अपनी सीवी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए, इंटरव्यूअर के सामने अपनी सीवी को प्रेजेंट करने के लिए जब आपकी सीवी तैयार हो जाएगी तो उसके लिए आपने एक कवर लेटर बनाना है। उस कवर लेटर को आपने एक सीवी की जो एक प्रॉपर फाइल होती है उसके अंदर प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद फिर आपने इंटरव्यूअर को वो प्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल अंदाज में आपने अपनी सीवी को जो है वो एक इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करना है। अच्छा, आप एक और बात याद रख लें, जो सीवी की फॉर्मेटिंग है और जो सीवी का स्टाइल है, ये एज कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, एज कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी डिमांड, ये चेंज होता रहता है। ठीक, ये जो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट बताया है, ये एक बेसिक समझ लें कंपोनेंट है सीवी के। इनकी अरेंजमेंट्स चेंज हो सकती है एज कम्पेयर टू योर जॉब डेजिग्नेशन, एज कम्पेयर टू योर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।